20 साल पहले वो बनारस के सबसे विद्वान और लोकप्रिय हिंदी अध्यापक हुआ करते थे। विद्यार्थियों की लंबी कतार होती थी जो उनके पढ़ाए नोट्स को फॉलो करते थे। लेकिन फिर एक सड़क दुर्घटना, पत्नी की मौत और प्राइवेट नौकरी का ठहराव, विद्यालय ने उन्हें सेवा से निवृत्त कर दिया। गुरुजी अब अशक्त है, छात्रों में जोश नहीं भर सकते, ये कहकर निकाल दिया गया। वे टूटे नहीं, लेकिन जब बेटी कल्याणी का जन्म हुआ तो उन्हें जीने की एक नई वजह मिल गई। कल्याणी का जन्म भी घाट पर हुआ। मां नहीं थी, लेकिन पिता ने उसे मां और बाप दोनों बनकर पाला। वो मंदिर के प्रसाद से खाना खाती, रघुनाथ घाट पर भिक्षा मांगते, लेकिन कल्याणी की आंखें हमेशा किताबों पर टिकी होती। मंदिर के पीछे पड़ी कोई भी पुरानी किताब, अखबार या पन्ना उसके लिए खजाना था। बाबा, इन अक्षरों में जादू है ना? कल्याणी पूछती। हाँ बेटी, इन्हीं अक्षरों से जीवन बदलता है, रघुनाथ कहते। रोज की रोटी के लिए संघर्ष होता, लेकिन रघुनाथ ने कभी कल्याणी से नहीं कहा कि बेटी तू स्कूल मत जा, भीख मांग ले। बल्कि वो कहते, मुझे नहीं चाहिए तेरा कमाया, मुझे चाहिए तेरा उज्जवल भविष्य। कल्याणी छोटी उम्र में ही घाट पर बच्चों को पढ़ाने लगी थी। बदले में लोग उसे दूध देते, किताबें देते। वो पढ़ाई में अव्वल थी, लेकिन स्कूल जाने का सपना अधूरा था। एक दिन बाबा ने उसे अच्छी साड़ी ओढ़ाई, बाल गूंथे और अपने कटोरे में जमा पैसे लेकर स्कूल पहुंचे। सुनैना पब्लिक स्कूल, शहर का सबसे प्रसिद्ध इंग्लिश मीडियम स्कूल। रिसेप्शन पर खड़ी महिला ने ऊपर से नीचे तक कल्याणी को देखा। इन कपड़ों में आप लोगों के लिए कोई सरकारी स्कूल ठीक रहेगा। रघुनाथ बोले, मेरी बेटी होशियार है, बस मौका दीजिए। प्रिंसिपल आए और बोले, ये स्कूल किसी भिखारी का दांघर नहीं है, जरूरतमंदों की संस्था समझकर मत आए। बाबा की आंखें भीग गई। कल्याणी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है बाबा, आज नहीं तो कल ये स्कूल मेरे कदम चूमेगा। उसी दिन से कल्याणी ने प्रण लिया, हर वो बच्चा जो पैसे के अभाव में स्कूल नहीं जा पाता, मैं एक दिन उनके लिए स्कूल खोलूंगी। रघुनाथ ने कहा, तू ये सपना तभी पूरा कर सकती है जब तू भारत की सबसे बड़ी परीक्षा जीत ले, आईएएस। कल्याणी ने पहली बार सुना था ये शब्द, और उसी दिन से ये शब्द उसकी सांसों में बस गया और उसने मन में ही सोच लिया था कि वो अब खुद से पढ़ाई करेंगी। लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे कोई अनपढ़ न रहा जाए। घाट की एक टूटी दीवार पर कल्याणी ने अपनी पहली क्लास शुरू की। स्कूल न था, किताबें आधी थी, लेकिन आंखों में आग थी। श्याम भैया, जो घाट पर पुराने अखबार और किताबें बेचते थे, कल्याणी को एक दिन एक पुराना एनसेट क्लास 6 का साइंस बुक देकर बोले, तू इसे पढ़ और मुझे भी सिखा देना। कल्याणी हर पन्ना ऐसे पढ़ती जैसे गीता का श्लोक। लोग हंसते, बड़ी अफसर बनेगी, पहले पेट भर खाना खा ले। लेकिन वो कहती, मेरे पेट में भूख है, लेकिन दिमाग में सिर्फ संविधान। अब कल्याणी ने शाम को घाट पर एक चाय स्टॉल पर काम शुरू कर दिया। वो सुबह पढ़ती, दोपहर चाय बेचती और रात में फिर पढ़ती। रात को जब ग्राहक कम होते, वो वहीं स्टॉल पर बैठकर माचिस की डिब्बियों पर इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री लिखती। राम प्रसाद सर, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, ने एक दिन उसे देखा और बोले, तू किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रही है, आईएएस। कल्याणी ने पहली बार किसी और के सामने कहा। वो हंसे नहीं, बल्कि उसी दिन से उसकी मदद शुरू कर दी। स्कूल की 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। कल्याणी ने पूरे जिले में टॉप किया। प्रिंसिपल गुप्ता, जो उसे गेट से लौटा चुकी थी, अब उसे मंच पर बुलाकर कह रही थी, हमारी जिले की शान मिस कल्याणी। फ्लैश कैमरे चल रहे थे, लेकिन कल्याणी की नजर सिर्फ अपने बाबा पर थी, जो मंच के नीचे खड़े थे, उसी फटी धोती और झोले के साथ। कल्याणी ने अब यूपीएससी की तैयारी का फैसला किया। राम प्रसाद सर ने उसे बनारस के एक कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलाया। कल्याणी ने अब भी अपने घाट और चाय स्टॉल को नहीं छोड़ा।
वो हर किताब को पढ़ती नहीं, चूसती थी। रात को जब बिजली नहीं होती थी तो वो दीपक जलाकर भारतीय संविधान की मूल बातें पढ़ती थी। यूपीएससी का पहला इंटरव्यू। दिल्ली। पैनल में बैठे एक अफसर ने पूछा, आपकी बायोडाटा में लिखा है पिता रघुनाथ प्रसाद, नो ऑक्यूपेशन। कल्याणी, सर, माय फादर इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग मैन. He had an occupation teaching me ethics without a salary. Afsar, but he's a beggar. Kalyani, yes, sir. He begged so I never have to. कमरा एक सेकंड को शांत हो गया। फिर पैनल ने सिर झुका लिया। यूपीएससी AIR 4 कल्याणी रघुनाथ प्रसाद IAS ऑफिसर। ये हेडलाइन पूरे देश में वायरल हो गई। भिखारी की बेटी बनी देश की अफसर। न्यूज चैनलों पर इंटरव्यू, अखबारों में फोटो और सोशल मीडिया पर एक ही बात, गरीबी कोई पाप नहीं, हार मानना पाप है। कल्याणी की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां से उसने पढ़ाई शुरू की थी। पहला दौरा सुनैना पब्लिक स्कूल। वही गेट, वही प्रिंसिपल गुप्ता। अब वो कांप रही थी। आप वही बच्ची है जिसे मैंने। हां, मैं वही हूं जिसे आपने मना किया था, लेकिन अब मैं यहां आपकी स्कूल की जांच करने आई हूं। सरकार ने स्कूल को गरीब बच्चों के लिए आरक्षित किया। कल्याणी ने नाम बदलवाया, कल्याणी ज्ञान मंदिर। स्कूल की दीवार पर बड़ा बोर्ड लगाया गया, यहां हर बच्चा बराबर है, चाहे वो किसी झुग्गी से आया हो या महल से। रघुनाथ बीमार थे, उनकी अंतिम इच्छा थी मेरी चिता उसी घाट पर हो जहां से मेरी बेटी उठी है। कल्याणी ने बाबा को कांधे पर उठाया। पूरे घाट ने झुककर देखा। फूलों से सजी चिता के पास बैठकर कल्याणी ने कहा, बाबा, आपने जो बीज बोया था मैं उसे बगिया बना दूंगी। अब कल्याणी को संसद भवन में प्रशासनिक सुधार की मीटिंग के लिए बुलाया गया। जब उन्होंने वहां अपनी कहानी सुनाई, पूरा हॉल खड़ा हो गया और तालियों से गूंज उठा। कल्याणी ने अपने पहले साल की सैलरी से एक स्कूल खोला, एक फ्री अस्पताल बनवाया और गांव में पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनाई। एक शाम कल्याणी मंदिर के उसी सीढ़ी पर बैठी थी जहां से उसने शुरुआत की थी। एक छोटी लड़की आई, फटे कपड़े, हाथ में एक पुरानी कॉपी। क्या मैं भी अफसर बन सकती हूं? कल्याणी ने मुस्कुराकर दीपक उसकी तरफ बढ़ाया। बेटा, अफसर बनने के लिए कपड़े नहीं, आग चाहिए। वो तेरी आंखों में है। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।